हेलो टॉरस। टॉरस यानी वृषभ राशि। मैं सुरेश गौड़ ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग है। मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ देखना चाहें, जुड़ना चाहें, देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 1 जनवरी 2026 से लेकर 7 जनवरी 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो नया साल बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। तो चलिए देख लेते हैं लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो टॉरस जो आपके पर्सन है वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, और आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। और इसके बाद जो आप लोगों की डिमांड पर जो क्वेश्चन हर रोज होता है तो उस यूनिवर्सिटी उस आपके क्वेश्चन का जवाब देंगे। तो इसमें चलिए सबसे पहले देख लेते हैं टॉरस। टॉरस यानी वृषभ राशि। इसको क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं, तो इसमें रोल रिवर्स होते हैं। ये आपको ध्यान देना है। यानी कि जो आप महसूस कर रहे हैं हो सकता है वही चीज आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं, और जो आप चाहते हैं आपके पर्सन चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपके लिए राइट नाउ। द टावर। आपके पर्सन इस रिश्ते को लेकर काफी दुखी, काफी चिंतित है, परेशान है। लग रहा है रिश्ता लॉन्ग लाइफ था, स्टेबल था, खुशहाल था, लेकिन समय की ऐसी मार पड़ी कि सब कुछ जो है तहस नहस सा हो गया, बिखर सा गया। तो वो एंजाइटी में है, स्ट्रेस और प्रॉब्लम में है। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। या हो सकता है कि आप इस रिश्ते को लेकर दुखी हैं, परेशान हैं, आपको ऐसा फील हो रहा है, आपको ऐसा महसूस हो रहा है। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं द टावर को कि एक्चुअली क्या चला हुआ है। 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द सन। तो टॉरस जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि उनको लग रहा था कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, लेकिन कुछ ऐसी बात सामने आ गई कि रिश्ता बिखर गया, तहस नहस सा हो गया। शायद हो सकता है कि इसमें कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, यानी कि आप या तो आपके पर्सन किसी और से भी प्यार मोहब्बत करते हैं और तीसरा पर्सन इस रिश्ते में इन्वॉल्व है, या फिर हो सकता है कि कोई आप दोनों के रिश्ते में बीच में आया हुआ है और मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर रहा है, आपके रिश्ते को लेकर जेलसी फील कर रहा है। तो जिस वजह से उनको महसूस हो रहा है आपके पर्सन को कि जिन पर उन्होंने सबसे ज्यादा भरोसा किया, सबसे ज्यादा यकीन किया, उन्होंने ही उनकी भावनाओं के साथ खेला। इसलिए वो अंदर से टूट चुके हैं, हार चुके हैं। लेकिन कितना ही कुछ भी क्यों ना हुआ हो, फिर भी उनको लग रहा है कि वो उठेंगे, चलेंगे और आगे बढ़ेंगे इस सोच के साथ कि जैसे धीरे धीरे करके अंधकार का छटना होता ही होता है, रोशनी जरूर होती है, रात के बाद दिनों जरूर होता है। तो उसी और अमावस्या की गहरी काली रात के बाद भी पूर्णिमा को चांद बढ़ जाता है और अपनी लालिमा चारों तरफ बिखेर देता है। तो उसी एनर्जी के साथ अगर वो उठेंगे, चलेंगे, तो एक ना एक दिन दुखों का अंत जरूर होगा। उनकी लाइफ में भी खुशियां आएंगी और रिश्ता आगे बढ़ेगा। जो समय चला गया वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। इसलिए वो जो है अपनी एनर्जी डालना चाहते हैं, एफर्ट डालना चाहते हैं और कोशिश करने का सोच रहे हैं। तो उनको महसूस हो रहा है कि अगर जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट हेरा फेरी नहीं होता, उसी एनर्जी उसी जोश के साथ अगर वो बिगनिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो ये रिश्ता फिर से ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा सकता है। फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली हो सकती है। और जो है कई जो है आपके पार्टनर इस रिश्ते से बच्चे भी चाहते हैं। उनको लगता है कि रिश्ता आगे बढ़ेगा, स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा, तो बहुत जल्दी उनके घर आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंजेंगी और रिश्ता स्टेबल और कामयाब होगा। तो अभी भी उनको महसूस हो रहा है कि चाहे उनके साथ कितना ही कुछ भी क्यों ना हुआ हो, वो आगे बढ़े और रिश्ते को सही कर दें। ऐसा हो सकता है कि आप फील कर रहे हो अपने पर्सन के लिए। तो देख लेते हैं आपकी फीलिंग्स क्या है।
आपकी फीलिंग्स क्या हैं टॉरस? जी हाँ, आप भी इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए अपनी एनर्जी डालना चाहते हैं, एफर्ट लगाना चाहते हैं। आपको महसूस हो रहा है कि जितना भी दमखम है, जितनी भी एनर्जी है, जितना भी ताकत है, आप लगाएंगे और रिश्ते को स्टेबल और खुशहाल करेंगे। तो आप मेहनत कर रहे हैं इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इस रिश्ते को मजबूत करने के लिए। और अगर पैसे के लेन देन को लेकर कोई प्रॉब्लम आई है तो उनको भी सोल्व करने की आप कोशिश कर रहे हैं। तो पूरी मेहनत आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स को, एस ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ एंड डेथ। तो टॉरस, आप इस रिश्ते में लगे हुए हैं। आपको लग रहा है कि जो रिश्ता लग रहा है था डेड सा हो गया, खत्म हो गया, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, काफी नेगेटिविटी है इसमें, ओवर थिंकिंग है, ओवर कंट्रोल है। तो आपको महसूस हो रहा है कि नए सिरे से अगर आप बिगिनिंग करेंगे, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर आते हैं, तो चाहे कुछ चीजों को चेंज करना पड़े, बदलना पड़े, अपनी जॉब को, अपने बिजनेस को, अपने करियर को, या फिर जगह को बदलना पड़े, या फिर उन लोगों से बातें करना बंद करना पड़े जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी दे रहे हैं, स्ट्रेस दे रहे हैं, तो कुछ लोग अगर कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए उनसे बोलना बंद हो जाता है और अपनी एनर्जी के साथ, अपने जोश के साथ, अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाते हुए करेज, हिम्मत और साहस के साथ गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत होगी, दोबारा से रिश्ता शुरू होगा और वही बिगनिंग, वही शुरुआत उन्हें आगे जाकर खुशियां देगी, अबंडेंस देगी और रिश्ता विनिंग होगा, सक्सेसफुल और कामयाब होगा। तो इसलिए आप एफर्ट लगा रहे हैं, अपनी एनर्जी डाले हुए हैं और उन चीजों को चेंज करने का, बदलने का सोच रहे हैं जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही थी, ताकि जो रिश्ता डेड सा हो गया था, खत्म सा हो गया था, वो फिर से आगे बढ़ सके और फिर से एक नई शुरुआत रिश्ते में हो सके, नई पहल इसमें हो सके। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। टॉरस के पर्सन टॉरस से क्या चाहते हैं? पेज ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस आपके पर्सन चाहते हैं कि एक नई एनर्जी के साथ आप बिगिनिंग करें, शुरुआत करें और आगे बढ़े, क्योंकि अगर एक बिगिनिंग करते हैं, शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो समय के साथ, वक्त के साथ चीजें सही हो सकती हैं और रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो वो एक नई शुरुआत, एक नई बिगिनिंग इस रिश्ते में चाहते हैं। इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स को, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स। तो टॉरस, जो आपके पर्सन हैं वो आपसे चाहते हैं कि वो एंजाइटी में ना रहें, स्ट्रेस में ना रहें, डिप्रेशन में ना रहें, क्योंकि अगर वो नजरें घुमाएंगे, हेल्प लेंगे, मदद लेंगे, तो उन्हें अभी भी हेल्प मिल सकती है, अभी भी मदद मिल सकती है, क्योंकि जो चीजें चली गई हैं वो उनके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन जो उनकी लाइफ में प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट है, वो उसको नहीं देख पा रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि वो स्ट्रेस से बाहर निकले, और हर्ट वो भी हुए हैं, उनके पर्सन भी हुए हैं, दोनों तरफ से प्रॉब्लम्स हुई हैं, लेकिन अभी भी दोनों तरफ से अटैचमेंट है, फीलिंग्स है, अट्रैक्शन है। तो और जो आपके पार्टनर है वो चाहते हैं कि ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़े, क्योंकि उनको आप काफी खूबसूरत दिखते हैं। उनको लगता है कि आप हमेशा मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, अपनी धुन में रहते हैं। तो आपको का जो ये काम करने की एनर्जी है उनको बहुत पसंद आई, इसलिए वो चाहते हैं कि आप इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम दें, या फिर वो इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देना चाहते हैं, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ जो नेगेटिविटी रही है, जो प्रॉब्लम्स रही है, उसका छटना हो सके और वो इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत कर सके। तो इसलिए वो आपसे चाहते हैं कि दुख तकलीफ दोनों को हुआ है, वो भी हर्ट हुए हैं, आपके पर्सन भी हर्ट हुए हैं, और वो जो है समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़े और इस रिश्ते को नया मोड़ दें, नया अंजाम दें, ताकि ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ ये रिश्ता बढ़ सके, खुशहाली आ सके, और ये जो स्ट्रेस, जो एंजाइटी, जो प्रॉब्लम्स है, उसका छटना हो सके। तो आप देख लेते हैं टॉरस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं।
टॉरस अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। टॉरस आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, देखते हैं। द एम्प्रेस, टॉरस आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि रिश्ते में अबंडेंस आए, प्रॉस्पेरिटी आए, सुख समृद्धि आए, खुशहाली आए, रिश्ता जो है गॉर्जियस हो अब और नेम और फेम के साथ आगे बढ़े, हर तरह की खुशियां हो इसमें, रिच लाइफ हो, लॉन्ग लाइफ हो, स्टेबल लाइफ हो। तो और 12 की 12 राशियां उनका इस रिश्ते में साथ दें। तो हर तरह की खुशियां चाहते हैं, राजा या राजकुमारी की तरह इस रिश्ते में जीवन यापन करना चाहते हैं, यानी कि खुशी खुशी इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का आप चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि रिश्ता खुशी खुशी आगे बढ़े और किसी तरह की कोई परेशानी प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में ना हो। इसको क्लैरिफाई करते हैं द एम्प्रेस को। द हर्मिट, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो टॉरस आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि इस रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति ना रखें, कॉम्प्रोमाइज करें, कमिटमेंट वगैरह दें, इस रिश्ते को स्टेबल करें, इस रिश्ते में आगे बढ़े और जो रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, वो अपने आप को हील करें, क्योंकि हीलिंग होगा तो उनके अंदर से ज्योति प्रज्वलित होगी, आगे बढ़ने में मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगी, स्वावलंबी होंगे, किसी और पर आश्रित नहीं रहना पड़ेगा, और पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। और वो सचमुच उनसे प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, तो वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं। वो उनका वेट कर रहे हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अटैचमेंट है, फीलिंग्स है, अट्रैक्शन है, दोनों तरफ से प्यार प्रेम है, भले ही जाहिर ना कर पा रहे हो। तो वो यही चाहते हैं कि इस रिश्ते में कभी बनना, कभी बिगड़ना, कभी चीजें सही होना, कभी गलत होना, वो इन चीजों को खत्म करें, कमिटमेंट वगैरह दे और वो अपने आप को हील करते हुए आगे बढ़े, ताकि ये रिश्ता गॉर्जियस हो, अबंडेंस आए, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि के साथ ये रिश्ता सक्सेसफुल और कामयाब हो। तो वो यही चाहते हैं कि वो आगे बढ़े और चीजों को सही कर दें। वो कभी मतलब रिश्ता बन रहा है, खत्म हो रहा है, इन चीजों को खत्म करें, पेशेंटली चीजों को हैंडल करें और कॉम्प्रोमाइज करें, कमिटमेंट वगैरह दें, ये डिसाइड करें कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा और खुशहाल होगा। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या बता रहा है। टॉरस पर्सन के लिए आउटकम, द वर्ल्ड, इसका आउटकम बता रहा है कि जो भी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें इस रिश्ते में रही हैं, तो उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के, नए सिरे से एक चैप्टर, नया अध्याय शुरू हो रहा है। शुरू से शुरू हो रहा है ये रिश्ता, और जो ये सर्कल अनकम्प्लीट था, पूरा नहीं हो पा रहा था, अधर में लटका हुआ था, ना तो रिश्ता खत्म हो पा रहा था, ना तो रिश्ता आगे बढ़ पा रहा था, तो नए सिरे से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये रिश्ता कंप्लीट, रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं द वर्ल्ड को। या फिर कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि जो नहीं बढ़ना चाहते तो वो डाइवोर्स लेकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं द वर्ल्ड को। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि इस रिश्ते में काफी मनमुटाव है, काफी परेशानियां हैं, एंजाइटी, स्ट्रेस है, प्रॉब्लम्स है। तो अभी जो है इसका आउटकम बता रहा है कि अभी या तो आप स्पिरिचुअल ग्रोथ करना चाहते हैं या तो आपके पर्सन चाहते हैं, क्योंकि आपको महसूस हो रहा है कि हीलिंग होगा। तो जो नेगेटिविटी है, जो परेशानी है, जो दोनों तरफ से वेट और इंतजार हो रहा है, कोई भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है, दोनों वेट कर रहे हैं कि वो आगे बढ़े, लेकिन बढ़ कोई भी नहीं रहा है। दोनों तरफ से मन मुटाव है, परेशानियां, प्रॉब्लम्स है, कोई भी पहल करने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो इसका आउटकम बता रहा है कि अभी आप अपने आप को हील करने की पोजीशन में हैं, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ जो ये रिश्ता बढ़ नहीं पा रहा है, नेगेटिव सिचुएशन बनी हुई है, तो धीरे धीरे करके बातें जो हो नहीं पा रही हैं या हो भी रही हैं तो इमोशनल लेवल पर जो अच्छे से नहीं हो पा रही हैं, तो आप बातें कर सकें और इस स्वॉर्ड स्वरूपी दीवार से बाहर निकल सकें और जो रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, वो आगे बढ़ सके। तो अपने जो है
करेज, हिम्मत और साहस के साथ बिना गिव अप करे, बिना हार माने आप नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ताकि आप अपने आप को इस रिश्ते को हील करेंगे, मेडिटेट करेंगे तो रिश्ता जो है फिर से शुरू होगा और रिश्ते में खुशियां आएंगी और जो है रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन होगा। और जो नहीं चाहते कि रिश्ता आगे बढ़े तो वो इससे रिश्ते से बाहर जा सकते हैं। अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन है, नई अपॉर्चुनिटी है, तो वो इस रिश्ते से डाइवोर्स लेकर अपनी लाइफ में आगे भी जा सकते हैं। इस रिश्ते को खत्म करते हुए भी कुछ केसेस में दिखाई दे सकते हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। प्लीज यूनिवर्स से गाइड कीजिए। द मून, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी अपने आप को हील कीजिए, मेडिटेट कीजिए, स्पिरिचुअल ग्रो कीजिए, क्योंकि हीलिंग होगा, मेडिटेशन होगा, स्पिरिचुअल ग्रो होगी तो जो नेगेटिविटी रही है, जो स्ट्रेस रहा है, जो कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई छिपी हुई बात रही है, तो उस सिचुएशन से आप बाहर निकल सकेंगे और जो ये ग्रहण सा लगा हुआ है रिश्ते में, उस नेगेटिविटी को छोड़कर आप पॉजिटिव हो पाएंगे। स्पिरिचुअल ग्रोथ की जरूरत है और नए सिरे से आप पुरानी बातों को भूल जाइए कि आप का क्या एक दूसरे के साथ बातें हुई हैं, क्या रिश्ता रहा है। नए सिरे से जैसे एक नई ताजगी, एक नए जोश, एक नए सोच के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ शुरू कीजिए रिश्ते को, एक बिगिनिंग कीजिए। उनके साथ डेट्स पर जाना, चैटिंग करना, बातें करना, एक दूसरे के साथ खाना पीना करना, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, नई नई बातें करना, इस तरह से पेश आना कि वो अजनबी हैं, वो एक दूसरे को नहीं जानते हैं, वो आपके साथ एक रिश्ता चाहते हैं। तो उस एनर्जी के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे और सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट करेंगे, इंतजार करेंगे, तो समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत किया जा सकता है। तो यूनिवर्स यही मैसेज दे रहे हैं, पहले इस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकलिए, अपने आप को पॉजिटिव कीजिए और तभी आप नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिएगा। समय आने पर, वक्त आने पर रिश्ता सक्सेसफुल और कामयाब होगा। तो चलिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से जो आपकी डिमांड पर, आप लोगों की डिमांड पर जो क्वेश्चन है उसका क्या आंसर रहेगा। तो प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए। आपको 15 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ। अब अपने सब माइंड से, अंतरात्मा से सोचिए कि आपका क्वेश्चन क्या है। बहुत सारे उलझन में मत रहिए, सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन सोचिए। और अगर आप 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं, कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को सोचिए। जब आपको लगे कि आपने क्वेश्चन सोच लिया है तो वीडियो को ओपन कर सकते हैं और उसका रिजल्ट जानने की कोशिश कर सकते हैं। तो आपका समय पूरा हुआ। अब धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन रहा है उसका आंसर यूनिवर्स दे रहे हैं। उसका क्वेश्चन ये रहा, उसका आंसर ये रहा आपके सामने। परफेक्ट टाइमिंग, टेक एक्शन। तो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि जो ये समय है बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल परफेक्ट है। वक्त को समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़िए, एक्शन लीजिए। आपको जो है आपका रिश्ता आगे बढ़ेगा, स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा। अगर आप एक्शन लेंगे, नए सिरे से शुरुआत करेंगे, एक बिगिनिंग करेंगे, तो चीजें स्ट्रॉन्ग होंगी, मजबूत होंगी और जो है चक्रास जो इम्बैलेंस्ड थे वो बैलेंस होंगे। तो आपको आगे बढ़ने की जरूरत है, शुरुआत करने की जरूरत है। तो ये समय आपके लिए काफी अच्छा है। ये सप्ताह आपके लिए काफी अच्छा जा सकता है। अगर आप इसमें एक्शन लेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो जो है आपके रिश्तों में काफी सुधार देखने को मिल सकता है। हर किसी का नहीं हो सकता क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। तो लेकिन आप आगे बढ़िए और अपनी तरफ से एनर्जी डालिए, एफर्ट लगाइए, तो आप आगे जरूर बढ़ेंगे।
तो वक्त के साथ आगे बढ़िए, रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।